नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी जिंदगी में रोज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जिसकी गहराई बहुत कम लोगों ने समझी है। आपका मोबाइल नंबर। मान लीजिए 3 बिजनेसेस हैं, तीनों के ओनर्स इक्वली टैलेंटेड हैं, इक्वली हार्ड वर्किंग हैं। बिजनेस ए का मोबाइल नंबर है 9876543210। बिजनेस बी का नंबर है 9811445620 और बिजनेस सी का नंबर है 9998844112। अब सोचिए, इनमें से एक बिजनेस को रेफरल्स अपने आप मिलते हैं बिना मांगे। दूसरा बिजनेस एडवर्टाइजिंग करते करते थक जाता है, फिर भी स्ट्रगल करता है। और तीसरा बिजनेस इंक्वायरीज तो खूब आती हैं, लेकिन कन्वर्जन्स नहीं होते। क्या सच में एक मोबाइल नंबर इतना फर्क डाल सकता है? आज मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट एक बिजनेस नंबर को कैसे एनालाइज करते हैं, सिर्फ डिजिट्स को जोड़कर नहीं, बल्कि एक प्योर साइंटिफिक स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क के थ्रू। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, आप खुद अपने नंबर की एनालिसिस कर पाएंगे। सबसे पहले एक गलतफहमी को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी बस इतनी है कि सारे डिजिट्स को जोड़ दो, एक सिंगल नंबर पर रिड्यूस कर लो और बन गया लकी या अनलकी मोबाइल नंबर आपके लिए। ये गलत है, ये सिर्फ पहली लेयर है। प्रोफेशनल एनालिसिस कहीं ज़्यादा गहरी होती है। मैं आपको आज पूरी 7 लेयर मोबाइल एनालिसिस फ्रेमवर्क सिखाऊंगी, वही फ्रेमवर्क जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करते हैं। लेयर 1 टोटल नंबर। ये सबसे बेसिक लेयर है। सभी डिजिट्स को जोड़कर सिंगल डिजिट में ले आइए। ये हर कोई जानता है, इसलिए हम इसे ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, डेस्टिनेशन का सिर्फ एक इशारा। लेयर 2 डिजिट्स फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से अथॉरिटी बढ़ती है। सिर्फ टोटल नहीं, ये देखना ज़रूरी है कि कौन सा डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि रिपीटेड डिजिट्स बताते हैं कि कौन सी एनर्जी आपकी जर्नी में बार बार इंटरफेयर करती है। अगर आपके मोबाइल नंबर में 999 है, मतलब मार्स की वाइब्रेशन डोमिनेट कर रही है। अगर 4 टाइम्स 1 है तो सन डोमिनेट कर रहा है। अगर 555 है तो मर्करी डोमिनेट कर रहा है। अगर 444 है तो राहु प्रभाव ज्यादा दे रहा है। अगर 888 है तो सैटर्न डोमिनेट कर रहा है। याद रखिए, टोटल आपको बताता है डेस्टिनेशन क्या है, लेकिन रिपीटिशन बताता है कि रास्ते में बार बार कौन सी एनर्जी आपको टच करती है। लेयर 3 नंबर पोजीशन। ये लेयर ऑलमोस्ट कोई नहीं सिखाता। ओपनिंग डिजिट्स, मिडिल डिजिट्स एंड एंडिंग डिजिट्स तीनों अलग अलग काम करते हैं। जैसे 98 से शुरू होने वाले नंबर्स, ये बिल्कुल अलग पहली वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं 56 से शुरू होने वाले नंबर्स के मुकाबले। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान आपका नंबर देखता है या डायल करता है, उनकी पहली एनर्जेटिक इंप्रेशन ओपनिंग सीक्वेंस बनती है और एंडिंग डिजिट्स बताते हैं कि कॉन्वर्सेशन के बाद क्या एनर्जी रह जाती है। क्या वो आपको याद रखेंगे? क्या वो दोबारा कॉल करेंगे? लेयर 4 डिजिट पेयर साइकोलॉजी। अब यहाँ से मेन अथॉरिटी स्टैब्लिश होती है। सिर्फ इंडिविजुअल नंबर्स से नहीं, कॉम्बिनेशन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे 14, 18, 27, 44, 49, 88, 59, 95। हर कॉम्बिनेशन अलग एनर्जी क्रिएट करता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 88 मतलब डबल सैटर्न। ये स्लो मूवमेंट, हैवी कर्मा और डिलेड पेमेंट्स का संकेत देता है। दूसरा एग्जाम्पल 59 मतलब मर्करी प्लस मार्स की एनर्जी। ये फास्ट सेल्स और एग्रेसिव कम्युनिकेशन का कॉम्बिनेशन है। सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत सूटेबल माना जाता है। ये वही सीक्रेट नॉलेज है जो ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं। वैसे अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी बर्थ डेट का मूलांक कैसे आपकी पूरी लाइफ पैटर्न को शेप करता है, खासकर अगर आपका मूलांक 4 या 7 है और आपको लगता है कि राहु केतु की वजह से आपकी जिंदगी मुश्किल है, तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने वीडियो लिंक दिया हुआ है। 4 नंबर वर्सेस 7 नंबर, द हार्श रियलिटी ऑफ योर बर्थ डेट न्यूमरोलॉजी। वहां मैंने ये मिथ पूरी तरह से तोड़ दिया है कि राहु केतु कर्स होते हैं या नहीं। जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे की एनालिसिस उसी फाउंडेशन पर बेस्ड है। लेयर नंबर 5
फ्लो पैटर्न्स, ये एक एडवांस्ड लेयर है। अगर डिजिट्स एसेंडिंग ऑर्डर में फ्लो करते हैं जैसे 1 2 3 4 5 या एक ग्रोइंग वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। अगर डिजिट्स डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हैं जैसे 9 8 7 6 5, ये कंप्लीशन एनर्जी दिखाता है। अगर पैटर्न है जैसे 9 0 9 0 9 0, ये एक ब्रोकन रिदम है। अगर 8 8 9 9 8 8 जैसा पैटर्न है, ये हैवी ब्लॉक्स क्रिएट करता है, मतलब प्रोग्रेस में बार बार रुकावट। और अगर 5 5 8 8 जैसा पैटर्न है, मतलब फास्ट स्टार्ट स्लो फिनिश। रिदम बहुत ज़रूरी है क्योंकि नंबर सिर्फ डिजिट्स नहीं, एक एनर्जी का फ्लो है। अब बात करते हैं लेयर नंबर 6 की, कंपैटिबिलिटी की। अब यहाँ हम वापस अपने मूलांक पर आते हैं, लेकिन पहले नहीं, क्योंकि कंपैटिबिलिटी का मतलब ही तभी समझ आता है जब आप पहले 5 लेयर्स को समझ चुके हों। यहाँ ये समझना जरूरी है कि बहुत पावरफुल बिजनेस नंबर्स भी एवरेज बन सकता है अगर वो आपकी बर्थ डेट की वाइब्रेशन से क्लैश करे तो। इसलिए सिर्फ नंबर्स देखना काफी नहीं है, उसे आपके मूलांक के साथ कंपैटिबल होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं लेयर नंबर 7, पर्पस अलाइनमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। एक मोबाइल नंबर सबके लिए काम नहीं करता। सेल्स प्रोफेशनल्स को मर्क्यूरी एनर्जी चाहिए, कोचेस को जुपिटर की एनर्जी चाहिए और लॉयर्स को सैटर्न की एनर्जी चाहिए। डॉक्टर्स को मार्स और मर्क्यूरी दोनों की एनर्जी चाहिए। आर्टिस्ट को वीनस एनर्जी चाहिए। स्पिरिचुअल टीचर्स को केतु की एनर्जी चाहिए। बिजनेस ओनर्स को सन और मर्क्यूरी की एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी चाहिए होती है। यही वो लेयर है जो एक एमेच्योर और एक्सपर्ट एनालिसिस के बीच फर्क पैदा करता है। अब 3 रियल वर्ड जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि पूरा फ्रेमवर्क एक साथ समझ आ जाए। केस स्टडी नंबर 1, एक्सीलेंट नंबर्स। एक नंबर जिसका टोटल भी स्ट्रॉन्ग है, रिपीटिशन भी फेवरेबल है, ओपनिंग डिजिट्स भी पावरफुल है और पर्पस के साथ परफेक्टली अलाइंड है। ऐसा नंबर नेचुरली रेफरल्स अट्रैक्ट करता है क्योंकि हर लेयर एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है। केस स्टडी 2, गुड टोटल, बैड फ्रीक्वेंसी, बैड एंडिंग्स। यहाँ टोटल नंबर तो अच्छा लगता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में हैवी सैटर्न एनर्जी रिपीट हो रही है और एंडिंग डिजिट्स वीक हैं। मतलब पहला इंप्रेशन तो ठीक बनता है, लेकिन कॉन्वर्सेशन के बाद लोग याद नहीं रखते और फॉलो अप कॉल्स कम आते हैं। केस स्टडी 3, लुक्स बैड एक्चुअली एक्सीलेंट। ये सबसे इंटरेस्टिंग केस है। नंबर देखने में एवरेज या वीक लगता है, लेकिन अगर ओनर एक लॉयर है तो वही सैटर्न हैवी नंबर्स उनके प्रोफेशन के लिए परफेक्टली सूटेड है। इससे पता चलता है कि अच्छा या बुरा नंबर जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ पर्पस के साथ अलाइनमेंट होता है या नहीं होता। अब बात करते हैं क्यों कुछ लोगों को सबसे ज्यादा रिपीटेड कॉल्स आती हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। मोबाइल नंबर का मतलब ये नहीं कि वो जादू से क्लाइंट्स को फोर्स कर देगा आपको कॉल करने के लिए, लेकिन न्यूमरोलॉजी परंपरा के अनुसार जब आपके मोबाइल नंबर की वाइब्रेशन आपके पर्सनल नंबर्स और प्रोफेशनल पर्पस के साथ अलाइन होती है तो प्रैक्टिशनर्स मानते हैं कि ये स्मूदर कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन और ज़्यादा कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज में सपोर्ट कर सकता है। ये एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट नहीं। इसलिए मैं आपको हमेशा बैलेंस तरीके से बात बताती हूँ क्योंकि आपको सच जानने का पूरा हक। अगर आपको ये फ्रेमवर्क काम का लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही डीप डाइव न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट हर हफ्ते लाते हैं। सिर्फ सरफेस लेवल जानकारी नहीं बल्कि प्रोफेशनल लेवल एनालिसिस। अब एक ऐसी बात जो ऑलमोस्ट कोई नहीं सिखाता, अगर आप सीरियसली अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो अपना पर्सनल नंबर, कस्टमर सपोर्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, पेमेंट नंबर और मार्केटिंग नंबर सबको अलग अलग रखना चाहिए क्योंकि हर नंबर अपनी एक अलग कम्युनिकेशन एनर्जी कैरी करता है। न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस के अनुसार जैसे आपका पर्सनल नंबर आपकी इंडिविजुअल वाइब्रेशन कैरी करता है, वैसे ही आपका कस्टमर सपोर्ट नंबर एक सर्विस एनर्जी कैरी करना चाहिए जो पेशेंस और ट्रस्ट बिल्ड करे। मार्केटिंग नंबर्स में मर्करी और सन जैसी अटेंशन ग्रेविंग एनर्जी होनी चाहिए। अब बात करते हैं रेमेडीज की।
कैसे बिना बदले नंबर्स को हम इनको यूज कर सकते हैं। अगर आपका नंबर बदलना पॉसिबल नहीं है तो घबराइए मत। कुछ रेमेडीज हैं जो बिना नंबर चेंज किए भी काम करती हैं। अपने ब्रांड या बिजनेस के लिए सही कलर चूज करिए। अपना वॉलपेपर और डिजिटल ब्रांडिंग नंबर की एनर्जी के साथ अलाइन करिए। बिजनेस नेम का भी अलाइनमेंट जरूर देखिए। कॉलिंग टाइमिंग्स का भी असर होता है। किस वक्त कॉल करते हैं उसका भी एनर्जी पर प्रभाव पड़ता है। अपने सिग्नेचर और बिजनेस कार्ड डिजाइन भी इस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने चाहिए। और अगर जरूरत हो तो प्लैनेट बैलेंसिंग रेमेडीज भी ली जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ तब जब जेन्युइनली जरूरत हो। वैसे अगर आप खुद के पर्सनल मोबाइल नंबर को लेकर कंफ्यूज हैं, वो आपकी तरक्की रोक रहा है या नहीं, तो मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आपका मोबाइल नंबर आपकी तरक्की को रोक रहा है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का सच जानिए। टॉप राइट कॉर्नर में वो लिंक मौजूद है। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि कैसे आप खुद अपना नंबर क्विकली एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे वीडियो देखे हैं जहां कोई बस आपके डिजिट्स को जोड़कर बता देता है कि आपका मोबाइल नंबर लकी है या अनलकी, तो समझ लीजिए आपने सिर्फ पहली लेयर ही सीखी है। प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी सिर्फ टोटल पर नहीं रुकती, ये फ्रीक्वेंसी, प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशंस, रिदम, कंपैटिबिलिटी और पर्पस सबको एक साथ स्टडी करना होता है। यही वजह है कि सेम टोटल वाले दो लोग बिल्कुल अलग अलग रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही प्रैक्टिकल डीप डाइव न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट रेगुलरली लेकर आते हैं, जो आपको सिर्फ सरफेस लेवल जानकारी नहीं बल्कि असली समझ देती है। अगर आपका बिजनेस कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है, क्लाइंट्स, कॉल्स, लीड्स या सेल्स, तो आपका मोबाइल नंबर भी उतना ही अटेंशन डिजर्व करता है जितना आपका बिजनेस का नेम। हमारी कंप्लीट बिजनेस न्यूमरोलॉजी ऑडिट में हम ये सातों लेयर्स एक साथ एनालाइज करते हैं और चेक करते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपके प्रोफेशन, आपकी बर्थ नंबर और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ सपोर्ट करता है या नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप अपना ऑडिट बुक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।